कब चलेंगे और आगे बढ़ेंगे हम लोग। अरे फोर्स खड़ी है तो वहीं से आगे जहां तक जाने देंगे, चलेंगे। और उसके बाद आगे जब प्रतिबंध हटेगा तब जाएंगे जरूर, कहेंगे कि चोट पर जाएंगे। संभल हिंसा पर सियासी दंगल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सपा डेलीगेशन के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय संभल जाने की जिद पर अड़ गए हैं। अजय राय सोमवार को कांग्रेस के लखनऊ दफ्तर से खुद कार चलाते हुए संभल की ओर रवाना होने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें गेट पर ही रोक लिया। पुलिस ने अजय राय को रोका तो अजय राय सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। पुलिस ने अजय राय को संभल जाने से रोका। पुलिस के रोकने के बाद पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। करीब 20 मिनट तक अजय राय धरने पर बैठे रहे। दरअसल संभल में किसी भी बाहरी व्यक्ति के एंट्री पर 10 दिसंबर तक रोक लगी है। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को पहले ही संभल न जाने का नोटिस दिया था, लेकिन अजय राय नहीं माने और लगातार अपनी जिद पर अड़े रहे, जबकि जनता के सामने ये बात भी कर रहे हैं कि वे संभल में शांति चाहते हैं। तो सवाल उठता है कि जब पुलिस 10 दिसंबर तक संभल जाने पर रोक लगाई है और कांग्रेस शांति भी चाहती है, तो फिर रूल को तोड़ने का काम क्यों कर रही है? बीजेपी सपा और कांग्रेस की कोशिशों को सियासी स्टंट बता रही है कि नोटिस इशू दिया है और ये कहा है कि वहां पर जाने से अव्यवस्था होगी, तो हम निश्चित तौर से हम लोग अव्यवस्था नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि शांति बहाली हो, शांति हो, और जो अत्याचार अन्याय वहां हुआ है इनके द्वारा, पुलिस के द्वारा, सरकार के द्वारा, उसको अपने नेताओं को अवगत कराएंगे, जनता को बताएंगे आपके माध्यम से कि नोटिस इशू कर रहे हैं और हम गांधीवादी तरीके से जाने का प्रयास करेंगे। ये चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, विपक्षी दलों को लगता है कि संभल जाने से उनको वोटों की फसल काटने का अवसर मिलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी, विपक्षी दलों को बुरी तरह से नकार दिया है। इनका कांग्रेस पार्टी कितना भी हाथ पैर मार ले, उनको उत्तर प्रदेश में दाल गलने वाली नहीं है। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। न्यायिक आयोग ने संभल हिंसा में विपक्ष का रोल पहले से ही सवालों के घेरे में, और अब जब संभल में शांति बहाल हो रही है तो विपक्ष एक बार अपने रवैये से अशांति फैलाने का काम तो कर ही रहा है, साथ में आरोपों के तीर भी लगातार चला रहा है। बीजेपी ने भी इसका कड़ा पलटवार किया है और संभल के इस मामले को विपक्ष की प्लानिंग करार दिया है। अरे वो किसी को नहीं जाने देने जाते हैं, हमारे लोगों को घर से नहीं। अखिलेश शादी में जा रहे थे मेरठ, वहाँ अब जहाज नहीं उड़ने दिया कि संभल चले जाएंगे। अच्छा। तो जिन लोग जो पाप करते हैं वो पाप छिपाने के लिए किसी को देखने नहीं देते हैं कि पता न चल जाए किसी को। देखिए, ये डेलीगेशन वाले लोग हताश और निराश है। संभल में एक भी घटना, एक दिन को छोड़ दीजिए, फिर कोई भी घटना कहीं नहीं घटी है। और इन सब का दर्द यही है कि किस प्रकार से उत्तेजना बढ़े, किस प्रकार से दंगा हो, किस प्रकार से हो। योगी जी के राज में दंगा एक भी नहीं हुआ 7 साल में। और ये भी अगर आप संभल की बात करो, ये दंगा थोड़ी है कि एक पक्ष का विरोध प्रदर्शन है और एक पक्ष का जो विरोध प्रदर्शन है वो भी शांतिपूर्वक हो जाता है। लेकिन चूंकि तथाकथित भेषधारी लोग जो चेहरे पर पट्टी बांधकर और विभिन्न प्रकार के अवैध असलहों को लेकर बीच में आ गए, उसने दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं नहीं घटनी चाहिए थी। सवाल है कि संभल मामले की जांच जब अभी हो रही है तो विपक्ष बार बार वहां जाने की जिद क्यों कर रहा है, जबकि प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए ही वहां नेताओं के जाने पर रोक लगा रखा है, चाहे वो कोई पक्ष का नेता हो या विपक्ष का। बीजेपी का भी कोई डेलीगेशन अभी तक संभल नहीं गया है, तो विपक्ष आखिर क्यों बार बार इसको लेकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर रहा है? प्रशासन की रोक के बावजूद विपक्ष संभल जाने पर क्यों अड़ा हुआ है? क्या विपक्ष संभल के हालात का सियासी फायदा उठाना चाहता है? क्या सियासी फायदे के लिए विपक्ष संभल में शांति नहीं चाहता? क्या संभल हिंसा पर विपक्ष की असंवेदनशील बयानबाजी सियासी फायदा उठाना नहीं है? क्या विपक्ष उपचुनाव में मिली हार के बदले को संभल मामले पर सरकार को घेरने का मिला मौका भुना रहा है? संभल में हिंसा 2 समुदाय के बीच है, तो विपक्ष बयानबाजी शांति कायम करने के बजाय भड़काने वाली क्यों कर रहा है?
संभल में हुई हिंसा के पीछे अफवाहों का बहुत बड़ा रोल था। ये दोबारा न फैले, प्रशासन इसलिए संभल में इंटरनेट और लोगों के आवागमन को बंद कर दिया था। लेकिन विपक्ष को ये शांति शायद ग्रास नहीं आ रही है। संभल में प्रशासन फिलहाल हालात सामान्य करने में लगा है। संभल में बीएनएस की धारा 163 लागू है। फिलहाल किसी भी बाहरी व्यक्ति के संभल जाने को लेकर भी नियम लागू है।